जादुई गाय और चालाक जमींदार। गांव के किनारे एक गरीब दूध वाला राहुल अपनी पत्नी मोहिनी और बेटे मोहन के साथ रहता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी गाय गौरी थी, लेकिन गौरी से भी इतना दूध नहीं निकलता था कि वह परिवार का पेट भर सके। फिर भी राहुल हमेशा ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। एक अमावस्या की रात आसमान घने बादलों से ढका था। राहुल ने गौरी को बहुत बेचैन देखा। वह चुपचाप गौरी के पास गया और उसे सहलाने लगा। गौरी के सींग चमकने लगे। राहुल ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी गौरी की आंखों से तेज रोशनी निकली। उस रोशनी में राहुल को एक सपना सा दिखाई दिया। वह एक सुनहरी घाटी में खड़ा था, जहां नदियां दूध की तरह बह रही थीं और पेड़ पौधों पर चांदी और सोने के फल लटक रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी, राहुल, मैं तुम्हें यह सब दे सकती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम मेरे रहस्य को कभी किसी से साझा नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राहुल घबराया हुआ जाग गया। उसने देखा कि गौरी सामान्य लग रही थी, लेकिन उसके सींगों से हल्की रोशनी अभी भी निकल रही थी। गौरी ने पहली बार बोलना शुरू किया, राहुल, मैं एक साधारण गाय नहीं हूँ। मैं स्वर्गलोक की गाय हूँ और यहाँ धरती पर सिर्फ नेक इंसानों की मदद करने के लिए आई हूँ। लेकिन याद रखना, मेरा जादू केवल तब तक काम करेगा जब तक तुम अपने दिल में ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का इरादा रखते हो। गौरी ने राहुल को एक जादुई बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन में जितना भी दूध निकालोगे यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर तुम लालच में आकर या किसी और के प्रभाव में मेरा रहस्य उजागर करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। राहुल ने यह वादा किया और गौरी की मदद से वह अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद करने लगा। गांव का जमींदार भैरव एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसकी आदत थी कि वह गांव वालों से भारी लगान वसूल करता और जो देने में असमर्थ होते उनकी जमीन हड़प लेता। जब उसने देखा कि राहुल, जो हमेशा तंगहाली में रहता था, अब अचानक अमीर हो रहा है, तो उसे शक हुआ। भैरव ने अपने गुप्तचरों से पता लगवाया कि राहुल के पास एक जादुई गाय है, लेकिन वह सीधे उसे चुराने की बजाय एक चालाक योजना बनाने में जुट गया। भैरव ने अपनी चाल को कई परतों में बनाया ताकि राहुल को फंसाना आसान हो जाए। भैरव ने राहुल के घर जाकर दोस्ती का नाटक किया। उसने कहा, राहुल भाई, तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे खुशी हो रही है। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। राहुल उसकी मीठी बातों में फंस गया। भैरव ने गांव में यह अफवाह फैलाई कि राहुल कोई काला जादू करता है और उसका अमीर बनने का रहस्य कुछ गलत है। इससे गांव वालों का ध्यान राहुल पर गया। भैरव ने राहुल के सामने एक लालच का जाल बिछाया। उसने राहुल को एक सुनहरे बर्तन का लालच दिया और कहा, तुम्हारी जादुई गाय अगर सच में खास है तो इस बर्तन को भी दूध से भर दो। मैं तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के दूंगा। राहुल ने मना कर दिया, लेकिन भैरव को यकीन हो गया कि गौरी के पास जादुई शक्ति है। भैरव ने आधी रात को अपने गुंडों के साथ राहुल के घर पर हमला किया। उन्होंने गौरी को चुरा लिया और उसे अपने गुप्त तहखाने में ले गए। वहां उसने गौरी को लोहे की जंजीरों से बांध दिया और एक जादूगर को बुलाया, जो उसके रहस्य को जानने की कोशिश करने लगा। राहुल ने जब देखा कि गौरी गायब है तो वह टूट गया, लेकिन तभी मोहन ने बताया कि उसने गौरी को सपने में देखा, जो मदद मांग रही थी। राहुल ने अपने गांव के सच्चे दोस्तों को इकट्ठा किया और भैरव के तहखाने में पहुंच गया। गौरी ने भी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने जंजीरों को पिघलाकर खुद को आजाद किया और तहखाने को रोशनी से भर दिया। भैरव और उसके गुंडे अंधे होकर भागने लगे। राहुल ने भैरव का सामना किया और कहा, तुमने अपनी चालों से मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी को कभी हराया नहीं जा सकता। गौरी ने अपनी जादुई शक्ति से तहखाने को तबाह कर दिया और भैरव को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। लालच और धोखा कभी सफल नहीं होता। राहुल की ईमानदारी और गौरी की जादुई शक्ति ने यह साबित कर दिया कि नेक इरादों से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।